हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग शॉर्टकट क्लासरूम एंड आई एम सुरजीत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में कि ये कितने एरिया तक फैला हुआ है, वर्ल्ड मैप में इसकी क्या लोकेशन है, कितने सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूं, दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक हमारी सिविलाइजेशन है, लेकिन पिछले 5 डिकेड्स के अंदर हमने बहुत तरक्की की है। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इकोनॉमी में हो या टेक्नोलॉजी में, हम हर चीज़ में पहले से बेहतर हुए हैं। इन सब के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में हम आगे दूसरे चैप्टर्स में जानेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के साइज और लोकेशन की ही बात करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आवर कंट्री ऑन वर्ल्ड मैप, प्लीज कंटिन्यू। हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इसका मेन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और 8 स्टेट्स से गुजरती है। आपको ये स्टेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार आप ये वीडियो देखोगे और मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको ये स्टेट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्टेट्स कौन कौन से हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें तो टोटल 3.28 मिलियन किलोमीटर का है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। अगर हम एरिया वाइज बात करें, हमारी कंट्री की रैंकिंग 7 है। तो चलिए देखते हैं हमसे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। रशिया के बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है इंडिया। 7वें नंबर पर होने के बावजूद हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के लोकल टाइम का डिफरेंस 2 घंटे का है। इसीलिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, ताकि पूरे कंट्री में एक जैसा टाइम हो। तो चलिए देखते हैं ये लॉन्गिट्यूड किन किन स्टेट से गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट गोवा है। तो चलिए अब हम अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं कि किन के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। बचपन में MBA याद रखना। सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम लोग 4096.7 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के बाद पाकिस्तान, जिसके साथ हम लोग 3323 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं और लास्ट में 106 किलोमीटर्स का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान हमें POK वाले एरिया के साथ टच करता है। इन सब के अलावा ओशन क्रॉस करने के बाद 2 पड़ोसी और हैं, श्रीलंका और मालदीव। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। हम टोटल 15,200 किलोमीटर्स का बॉर्डर अपने पड़ोसी कंट्रीज़ का शेयर करते हैं और ऑलमोस्ट इसका हाफ यानी 7516 किलोमीटर का हमारा कॉस्ट लाइन है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हमारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ये स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है वाटरवेज, लेकिन जब ये रास्ते नहीं खोजे गए थे, नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं उनके बीच के दर्रों यानी कि पासेस के बीच से लोग आते जाते थे और मसालों का, मलमल का और कपड़ों का बिजनेस किया करते थे। और इन्हीं रास्तों के थ्रू हमारे यहाँ की रामायण, उपनिषद,
पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारे आइडियाज़, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में फैले। ग्रीक, यूनानी और वेस्ट एशिया के आर्किटेक्चर के मॉडल्स आप इंडिया में देख सकते हो, जो उस टाइम पर इन्हीं रास्तों से भारत आए थे। और इन सब के अलावा इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स जैसे कि हिमालय हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया के साउथ ईस्ट साइड में जाएं तो वहाँ अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल है। अगर हम इंडिया के साउथ वेस्ट साइड में जाएं तो वहाँ लक्षद्वीप है, जो कि अरब सी में है। इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट इंद्र पॉइंट था, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गई थी। तो हमने देखा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम है, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की क्लास में हिस्ट्री की। 1947 यानी आज़ादी से पहले हमारी कंट्री के अंदर दो तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, प्रोविंस और प्रिंसी स्टेट्स। प्रोविंस के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल था और प्रिंसी स्टेट्स के अंदर वहाँ के लोकल राजा रूल करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आते थे। That's it for now. See you in the next class. Please press the bell icon to join the class and hit the like button if you like this video and share with this video with your classmates.